शिक्षा मंत्री दीपक जोशी के बाद सीएम शिवराज का भी ऐलान। शिवराज कैबिनेट के कई अहम फैसले, 26 नए आईटीआई खोलने और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव पास। दतिया और खंडवा में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। बिहार के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेता भी दिखाएंगे दमखम। 23 सीटों पर प्रदेश बीजेपी संगठन के नेता संभालेंगे चुनाव प्रचार की कमान। छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों में फर्जी नियुक्ति का खुलासा। 161 लोगों ने गलत जाति बताकर हथिया ली नौकरी। आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा। जबलपुर हाईकोर्ट में सिमी के खजांची मोहम्मद अली की पेशी। वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे आतंकी के भाई ने वकीलों को धमकाया। ओरछा में सेक्स रैकेट चलाने वाला बीजेपी नेता का बेटा भी गिरफ्तार। होटल में छापा मारकर पुलिस ने किया भंडाफोड़। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के साथ युवक ने की मारपीट। पुराने प्रेमी ने नए प्रेमी को भी पीटा। और उज्जैन के नागदा में अंडरब्रिज में पानी भरने से भड़की जनता। 5 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर डटे रहे ग्रामीण। जाम से आधा दर्जन गाड़ियां हुई लेट। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. हर नजर खामोश है और हर जुबां खामोश है। ना जाने क्या सोचकर हर आदमी खामोश है। वो बहुत चीखा तो उसकी ताजपोशी हो गई। अब ना जाने क्या हुआ, वो हर बात पर खामोश है। वाकई शर्मनाक है। जनता की सहूलियत के नाम पर चलाई जा रही लग्जरी बसें सुविधाजनक बनने के बजाय जनता के लिए ही जानलेवा बनती जा रही हैं। सड़कों पर बेतहाशा बेकसूरों का खून बहा रहा है और सब खामोश हैं। चलिए मान भी लिया कि हादसे तो होते रहते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि जिंदगी पर वश किसका चल रहा है। लेकिन जब इन हादसों के पीछे लापरवाही और लाल पीताशाही की बू आने लगे तो कानून और कानून के कथित रहनुमाओं को कोसने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता। क्योंकि ट्रेवल्स वालों की मनमानी से हो रही मौतों के बावजूद शहर की कमान संभालने वाले जिम्मेदार अधिकारी ही जब नीम खामोशी में हों तो भला आम इंसान कर भी क्या सकता है। राजधानी भोपाल में लगातार लग्जरी वोल्वो बसें लोगों की जिंदगी लील रही हैं। बेतरतीब तरीके से दौड़ते पहिए आए दिन सड़कों पर मौत का तांडव मचा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए कानून भी कई बने, हर बार नए बने, अलग अलग बने। वोल्वो बसों का बकायदा रूट भी बदला गया। उन्हें शहर के बीच से गुजरने के बजाय हलालपुर से चलाने की सख्त हिदायत भी दी गई। लेकिन ये कानून कितने कारगर हुए और जिम्मेदारों ने कितनी गंभीरता से अपनी ड्यूटी निभाई, इसका कड़वा सच फिर सामने आया सोमवार को, जब बेलगाम बस ने एक बार फिर एक और बेकसूर बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया। राजधानी की सड़कों पर दौड़ते ये बेलगाम पहिए सूबे में बेलगाम और बेबस अफसरशाही की सारी हकीकत सामने लाने के लिए काफी है कि किस कदर तमाम नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से शहर के बीचों बीच अंधाधुंध भगाई जा रही लग्जरी वॉल्वो बसें चलती फिरती मौत की वजह बन रही हैं। आए दिन किसी न किसी बेकसूर की जिंदगी को अपने पहिए तले रौंद रही हैं और रौंद रही हैं गृह मंत्री बाबूलाल गौर के इस आदेश को, जिसे 9 महीने पहले जारी करते हुए उन्होंने बसों को निर्धारित रूट से चलाने की हिदायत दी थी। जिम्मेदार अधिकारियों की बेपरवाही और बस ऑपरेटरों की नाजायज जिद का नतीजा ये रहा कि सोमवार को एक बार फिर शहर की सड़क एक निर्दोष बुजुर्ग महिला के लहू से लाल हो गई और आरोपी ड्राइवर पुलिस के सामने ही फरार हो गया। वोल्वो बस कंपनी की
बस इंदौर की तरफ जा रही थी, जैसे ही रोशनपुरा पो आई, एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गई। वृद्ध महिला को अब ज्ञात नहीं है कि कहाँ की रहने वाली है। वर्मा ट्रेवल्स की बसें लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा धड़ल्ले से शहर के बीच से चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, बस संचालक ने शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शुमार बोर्ड ऑफिस के सामने अघोषित रूप से सड़क पर ही कब्जा जमा रखा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ऑफिस के सामने की सड़क को मानो ट्रेवल्स ने अपना बस स्टैंड बना लिया हो। वहीं पर बीच सड़क में बस को खड़ा करके सवारी भी बिठाई जाती है। भोपाल से चलने वाली लग्जरी बसें गृह मंत्री बाबूलाल गौर के नियमों को भी अपने चक्कों तले दबोच रही हैं। आप देख सकते हैं ये वर्मा ट्रेवल्स की बस है, जो कि नियमों की बात की जाए तो इन्हें भोपाल के अंदर से होकर नहीं गुजरना है। इनके लिए सुनिश्चित रूट बना हुआ है, इन्हें खास तौर पर हलालपुरा से होते हुए जाना है। लेकिन ये वर्मा ट्रेवल्स की बसें और बाकी ट्रेवल्स की बसें भोपाल के शहर के बीचों बीच होते हुए गुजरती हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। कल ही एक वृद्ध महिला इस वर्मा ट्रेवल्स गाड़ी के चक्कों तले दबकर उसकी मौत हो गई। जबकि राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए संभाग आयुक्त ने साल 2011 में अलग अलग रूटों की बसों के संचालन के लिए अलग से नियम बनाए थे। गृह मंत्री गौर ने भी 12 नवंबर 2014 को ISBT से इंदौर जाने वाली AC और वॉल्वो बसों को हलालपुर से चलाए जाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके बस ऑपरेटरों द्वारा 50 से अधिक वॉल्वो बसें ISBT से ही चलाई जा रही हैं। सवारी के लिए उन्हें कहीं भी खड़ा कर दिया जाता है, जिनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इतने पर भी RTO और ट्रैफिक पुलिस बेफिक्र बनी हुई है, जबकि ISBT से हलालपुर के बीच MP नगर, रोशनपुरा, मोती मस्जिद और लाल घाटी के बीच चेकिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं। लेकिन ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस और अफसर सब कुछ देखते हुए भी अंधे बने रहते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बस ऑपरेटर कब तक अपनी जेब भरने के लालच में आम लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाते रहेंगे? कब तक शहर की सड़कें मौत का मुकाम बनती रहेंगी? पुलिस महकमे के अधिकारी ऐसे ट्रैवल संचालकों पर मेहरबान होकर मनमानी करने की मोहलत देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जब अफसरशाही पर हावी हो लाल फीताशाही, कानून पर रसूख पड़ने लगे भारी और चंद पैसों के लालच में बिकने लगे ईमानदारी, तो सवाल उठते हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद शहर के बीचों बीच क्यों दौड़ रही बेलगाम बसें? क्या बस माफियाओं के सामने बेबस है अफसर? जनता की सुविधा के नाम पर कौन भर रहा जेब? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश मीरचंदानी जी, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ रोकड़े हमारे साथ हैं, जो कि ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं। रोकड़े जी, आपका भी स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा, परिवहन कर्मचारी नेता, हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मामले में विशेष टिप्पणी देंगे। सबसे पहले मैं श्याम सुंदर जी आपसे जानना चाहूंगा, जो बसें हैं शहर के अंदर नहीं चलनी चाहिए, ऐसे नियम सरकार ने बना रखे हैं, कानून है इस बारे में, फिर क्यों ये बसें शहर के अंदर चलती हैं? आप लोग चूंकि उसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो क्या नियम है? देखो, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जन सुविधा के लिए यात्री बसें चलती हैं, लेकिन जन सुविधा के नाम पे जो व्यवस्था में दोष है उसको दूर करना पड़ेगा। परिवहन के क्षेत्र में जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो 4 एजेंसियों के पास है, नगर सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग। इन चारों की आपसी में तालमेल नहीं होने के कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां सड़क परिवहन निगम का अस्तित्व नहीं है। पूरे भारत में सड़क परिवहन निगम का अस्तित्व है। ऐसे में अगर सड़क परिवहन निगम जहां है वो एक व्यक्तिगत एक नियंत्रण एजेंसी एक होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में निजीकरण होने के कारण से नियंत्रण एजेंसी परिवहन विभाग में 4 हो गई। इनके आपसी तालमेल के कारण ये स्थिति निर्मित हो रही। आपने ये कहा कि निश्चित रूप से आदेश है, 4 बस स्टैंड, नादरा बस स्टैंड, हलालपुर, पुतलीघर और ISBT यात्री की सुविधा के लिए, राजधानी के विकास के लिए ये निर्मित किए गए और इन रूटों पे बस चलने के निश्चित मार्ग भी तय किए गए। लेकिन व्यवस्था के दोष के कारण जो रूट तय किए गए उस हिसाब से गाड़ियां नहीं चल रही है, इसके कारण ये परेशानी आ रही।
सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आदेश और निर्देश होने के कारण भी उनके जो पालन करता है वो अपने कर्तव्यों का पालन निर्वहन व्यवस्थित रूप से नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। 6 बजे से रात की 10 बजे तक बड़ी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ये 4 बस स्टैंड बना है। नादरा बस स्टैंड मूल बस स्टैंड है जो भोपाल का हृदय स्थल है, लेकिन उसको नदारद कर दिया गया। उस पर मात्र 35 गाड़ियां जो विदिशा रोड की चलेगी ऐसे आदेश हुए। उस मूल सरकार की गलती और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की गलती। शर्मा जी, को मिला के प्लानिंग में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से मैं पहले ही बोला कि व्यवस्था में दोष है, किसी का दोष। जी शर्मा जी, हम रोकड़े जी से जान लेते हैं। रोकड़े जी, लिंक रोड भोपाल की व्यस्तम रोड सड़क है जिस पर बड़ा यात्री दबाव होता है, गाड़ियां बहुत सारी होती हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी बसों को चलने से क्या समस्याएं खड़ी होती हैं? और चूंकि आप लोगों ने इसके बारे में अध्ययन भी किया है तो सरकार को सुझाव भी दिए होंगे, क्या वाकई में जायज है यहाँ बड़ी बसें चलना? देखिए, अभी जो भोपाल में जो बसेस चल रही हैं, जो कि BCLL की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो बसेस है, जो रेड बसेस हैं भोपाल में, इनकी अभी लंबाई 12 मीटर 12 मीटर्स लंबाई है। तो ये हम ये देख रहे हैं कि कई जगह जंक्शंस पे, जो कि अभी पुराने जंक्शंस है जहाँ पे कि टर्निंग मोमेंट्स में उन्हें समस्या आती है। अभी जो दूसरी जो बसेस है, जो वॉल्वो बसेस सिस्टम है, जो कि इंदौर भोपाल के बीच में ज़्यादातर रन हो रही है, इनकी लंबाई 15 मीटर्स है, जो बहुत ही अधिक है, जो कि एक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अधिक लंबाई मानी जाती है। ये एक रूरल सेक्टर के हिसाब से ठीक है कि हाईवे पे इस तरह की बसेस सिस्टम वर्क करें, लेकिन अर्बन सिस्टम में जहाँ पे कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन पाई जाती है और हमारे यहाँ पर लेन सिस्टम अभी नहीं है। लेन में ही चलती हैं ये बसें? जी हाँ जी, अभी लेन सिस्टम चूंकि अभी निर्मित नहीं है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए ये हादसे होने की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा बनी रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जो बसेस हैं, इनको अगर जैसे कि हलालपुर जो कि आउटस्कर्ट्स सिटी की में आता है, अगर वहाँ से रन करें तो ज़्यादा इफेक्टिवली रन हो सकता है। लेकिन एक समस्या इसमें यह आएगी कि बसेस रन होती है पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए। हलालपुर भोपाल के एक क्षेत्र में है, दूसरे जैसे BHEL के क्षेत्र के लोगों को वहाँ जाने में कुछ समस्या हो सकती है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूरी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसके कुछ अल्टरनेटिव इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे कि मिनी बसेस चलाया जाए, वैन्स चलाए जाए, जिससे कि पब्लिक को, कम्यूटर को हलालपुर बस स्टैंड की तरफ ले जाया जा सके और फिर वहां से बसेस में बैठ के बसेस का चालन किया जा सके। प्रकाश जी, गृह मंत्री ने आदेश दिए 2014 में कि ये बसें शहर के अंदर नहीं चलेंगी, हलालपुर चलेंगी। 2011 में भी आपकी सरकार ने 4 शहर में बस अड्डे आइडेंटिफाई किए, हर जगह के लिए अलग बसें वहां से चलने का निर्णय हुआ। गृह मंत्री के बंगले के सामने से ये बसें रोज गुजरती हैं, हादसे होते हैं, सरकार सोती रहती है। क्या हो रहा है आपकी सरकार? नहीं, देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि भोपाल के विकास की दृष्टि से भोपाल के 4 कोनों में 4 बस स्टैंड बनाए गए जी। चूंकि ये बसें होती हैं केवल जनता के लिए और जनता को किस तरीके से बेहतर सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से ये सारा काम होता है। और आज जिस तरीके से प्रदेश की प्रगति हो रही है या उन्नति हो रही है, उस दिशा में चलने की दृष्टि से ये नॉन स्टॉप बसें भोपाल से लेकर इंदौर तक चलाने के लिए, क्योंकि भोपाल इंदौर डेली अप डाउन करते हैं लोग बाग काफ़ी तादाद में, और रेलवे का उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, समय उसमें ज़्यादा लगता है, उस तरीके का फास्ट ट्रैक हमारे पास अभी नहीं है। तो निश्चित रूप से 3 साढ़े 3 घंटे में ये भोपाल से इंदौर ये बसें पहुँचा देती है और इंदौर से भोपाल ले आती हैं। ये स्थिति के कारण से सारी बसों को परमिशन दी गई और इनको परमिट दिए गए। जहां तक अभी आपने कहा, रोकड़े जी ने कहा कि BHEL से अगर किसी व्यक्ति को जाना है हलालपुर, तो निश्चित रूप से उसको जाने के लिए कोई मिनी बस चाहिए या कोई दूसरी बस चाहिए, और पता चला कि वो जिस समय जाना चाहता उस समय के बीच में छूट गई। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भोपाल से लेकर इंदौर तक, और चूंकि एक नया हमने आधुनिक बस स्टैंड बनाया है ISBT, वहां से ये बसें चलती हैं। और जहां जहां उनके पॉइंट होती है, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का होटल है, वहां एक मिनी पॉइंट बना हुआ है कि आदमी टिकट कहीं से भी ले और वहां से वो पिकअप हो सकता सवारी के रूप में। नियम बना है हलालपुर बस स्टैंड आपकी सरकार ने ही बनाया, सोच समझकर बनाया होगा। नहीं, देखिए ये जो बसें जो जा रही हैं वो अपने ऑफिस के सामने से प्रभु जी, एक बात इसमें तकनीकी रूप से एक बात है कि जो जनरल बसें चलती हैं, जो वाल्वो का अलहदा चलती हैं, उनका संचालन करने की दृष्टि से ये आदेश था। जो हलालपुर से चलेंगी, जो छोटी सीटों की भी, कम सीटों की भी बसें होती है वो चलेंगी। ये वाल्वो के लिए जो नॉन स्टॉप बसें हैं,
ये भोपाल से लेकर इंदौर परमिट उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसको मैंने अभी आपके डिस्कशन आने से पहले बहुत अच्छी से उसकी बारीकी से अपना मुआयना भी किया और देखा भी मैंने उसको, अध्ययन भी किया उसका। तो ये प्रमुख चीजें हैं, लेकिन हमको जनता को सुविधा देना है। चलिए, जनता की सुविधा की दृष्टि से छोटे अगर कहीं पॉइंट बनते हैं जिससे जनता को लाभ होता है, देखिए जिन लोगों को सुबह निकलना है जल्दी, तो सुबह लगभग जो प्रकाश जी आपने अच्छी बात कही, जनता की सुविधा के लिए बसें शहर के बीच से चल रही हैं। राघवेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, यदि ये बसें सरकार ने जब नियम बनाया था, हलालपुर से बस स्टैंड बनाया था कि इंदौर रूट की बसें वहां से जाएंगी, तब वोल्वो भोपाल में चलती नहीं थी। अब वोल्वो चलने लगी, उसका परमिट किसी गलती से यदि शहर के बीच से जारी हो गया या भोपाल से जारी हो गया, उसको आइडेंटिफाई सामने वाले ने एमपी नगर कर लिया, अपना ऑफिस कर लिया, ये उसका लुकआउट हो सकता है। लेकिन यदि ये बसों वालों को तकलीफ है, यात्रियों को तकलीफ है, तो पिकअप की सुविधा सरकार ये कंपनियां मुहैया करा सकती हैं, सरकार मिनी बसें वहां तक चलवा सकती है हलालपुर तक। लेकिन ये जनता की सुविधा के नाम पर जनता की जान लेने का तरीका, राघवेंद्र जी जो प्रकाश जी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इससे सहमत होंगे। प्रकाश जी जो कह रहे हैं वो उनका धर्म है, क्योंकि वो सरकार और प्रशासन की वकालत के लिए बैठे हैं। वो ये कहने से रहे कि सरकार गलत कर रही है, प्रशासन गलत कर रहा है। मुझे उनके इस वक्तव्य से कोई शिकायत नहीं है और कोई मुझे आश्चर्य भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सरकार है उसी का आदेश है कि वोल्वो बसें या एसी बसें हलालपुर से जाएंगी। अगर सरकार ये आदेश जारी करती है और उसका पालन राजधानी में नहीं होता, तो फिर हम क्या उम्मीद करें। मेरा मानना यह है कि अगर बाबूलाल गौर गृह मंत्री हैं, एक जमाने में उन्हें लोह पुरुष कहा जाता था, और लोह पुरुष गृह मंत्री हैं, उसके बाद भी अगर वो मौम पुरुष बन रहे हैं, तो फिर ये हादसे जो आप देख रहे हैं ये रोज हुआ करेंगे। प्रकाश जी क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं सम्मान करता हूँ राघवेंद्र जी का। नहीं, पॉइंट राकेश जी, देखिए पॉइंट की बात आया कि देखिए, आप मेरी बात समझ लीजिए, अमल नहीं कर पा रही। गृह विभाग से कोई लेना देना नहीं है, परिवहन विभाग का। चलिए, परिवहन विभाग अलग अलग काम करता है, गृह विभाग अपना अपराध और उनकी सारी चीजों की रोकथाम के लिए अलग काम करता है। जहां तक परमिट का सवाल है, बस की परमिट का, भोपाल से लेकर इंदौर तक परमिट दिए गए हैं। ये हो सकता है तकनीकी त्रुटि है, लेकिन अभी मेरी जैसे बात हुई आज आरटीओ से, उन्होंने कहा कि हम अब पर्टिकुलर उसका वहां पर बाइफरकेशन का नाम भी डाल रहे हैं कि इस स्थान से, चाहे हलालपुर हो, चाहे आईएसबीटी हो, चाहे पलाश हो, चाहे पुतली घर हो, चाहे नादरा बस स्टैंड हो। नादरा बस स्टैंड का जहां तक सवाल है, वो बहुत डेंस इलाका है, पुराना भोपाल हो जाता है, और पुराने भोपाल में बसें जाना, क्योंकि हमने मैक्सिमम बसें वहां से बंद कर दी गई, क्योंकि वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी। और प्रभु जी एक बात समझ लीजिए कि जितनी भी बसें होती हैं, ये सारे जिलों में, सारे प्रांतों में शहर के बीच में से ही चलती हैं, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है और पब्लिक के लिए सुविधा होती है। इसके लिए कोई अलग से कोई फ्लाईओवर हो तो वो समझ में आता है, या कोई विषय होता है। ये सारा जो भोपाल का जो डेवलपमेंट नहीं होने के कारण से सारी दिक्कतें हैं कि पिछले 67 सालों से कांग्रेस ने जिस तरीके से राजधानी को राजधानी न बनने दिया, और आज बड़ी मुश्किल से माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं। हादसे होते हैं, निश्चित रूप से हम सब उससे दुखी हैं, उन सब पे पाबंदी लगना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी कोई बात होती है तो उसके कारण से सारा विकास बाधित कर दिया जाए, या कोई व्यवस्था की दृष्टि से सारे विषय को रोक दिया जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ सिद्धार्थ जी, ये बसें जहाँ पार्क होती हैं, जहाँ से सवारियों को लेती हैं, वो डेडिकेटेड लेन है, जो बीआरटीएस कॉरिडोर बना हुआ है, उसकी लेन में ये बसें परमिट पार्क होती हैं दिन भर। हमने अभी आपको दिखाया था कि कैसे बस में सवारी वहां से बैठा रहे हैं। तो क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये जनता की सुविधा के लिए है या बीआरटीएस जनता की सुविधा के लिए? देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जो बसेस है इंदौर भोपाल के बीच में, ये लोक परिवहन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। यह दो सिटी को कनेक्ट करने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और जहां तक आपने अभी जो बात कही कि बीआरटी की लेन में अगर ये बसेस चल रही हैं या आ रही हैं या पार्क रहती हैं, तो ये मेरे हिसाब से बीआरटी सिस्टम को और इनएफिशिएंटली वर्क करने के लिए की तरफ जाना होगा। इसमें बीआरटी सिस्टम इससे इनएफिशिएंट और हो जाएगा। ये बसेस के लिए पार्किंग सिस्टम वहां जगह होती नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि डेवलपमेंट, मान लीजिए किसी शहर का, सिटी का डेवलपमेंट के रुकने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि रोड एक्सीडेंट्स होते रहे, इंजरीज बढ़ती रहे, डेथ्स होती रहे और हम उसे डेवलपमेंट के साथ लिंक नहीं कर सकते। कोई भी सिटी, कोई भी शहर, कोई भी देश तभी डेवलप माना जाएगा जब वहाँ के नागरिक सुरक्षित होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने जो अभी पहले भी बात कही थी कि जो बस सिस्टम अगर हलालपुर से, क्योंकि इंदौर भोपाल रूट पे हलालपुर सबसे कन्वीनियंट बस स्टैंड है,
यहाँ पर यही जो संस्थान जो बसेस चला रहे हैं, जैसे कि वो BCLL हो या वर्मा ट्रांसपोर्ट या और अन्य कोई ट्रांसपोर्ट जो भी कंपनी है, वह कंपनी स्वयं अपनी मिनी बसेस चलाएं, स्वयं अपनी इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं चलाएं। BHL एरियाज हो, अरेरा कॉलोनीज एरियाज हो, इन एरियाज में वो अपने स्टॉप्स रख सकते हैं और वहां से वो ट्रांजिट लोगों को हलालपुर की तरफ कर सकते हैं, जहां से कि ताकि बसों का सिटी में आना रोका जा सके। अगर हादसे हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हादसे भोपाल में पिछले 10 साल का अगर ट्रैफिक एक्सीडेंटल डेथ्स का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत कंसिस्टेंटली डेथ्स हुई हैं, कमी नहीं आ पाई है अभी तक डेथ्स में। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो भी करीब 10 एक्सीडेंट पर डे भोपाल में रिकॉर्डेड है ट्रैफिक पुलिस के डेटा के हिसाब से। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। बसेस की लेंथ जरूर ट्रैफिक इंजीनियरिंग मानकों के हिसाब से बहुत अधिक है, ये जो अर्बन एरिया के हिसाब से, क्योंकि हमारे रोड्स अभी इस हिसाब से डिजाइन नहीं है। कई सारे जंक्शन की रीडिजाइनिंग का काम चल रहा है, प्रशासन अपने स्तर पे लगा हुआ है, कई सारे जंक्शंस की रीडिजाइन हो रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बन रहे हैं, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि अभी भी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में बसेस की स्पीड्स भी, गति भी कई बार अधिक देखी गई है और ऐसी स्थिति में हादसों की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। और ऐसे इसमें इन्हें अगर हम सेग्रीगेट कर दें, इन्हें हम दूर कर दें स्लो मूविंग ट्रैफिक से, तभी या पैदल चलने वाले व्हीकल से, साइकिल पे चलने वाले लोगों से अगर आप बड़ी बसों को दूर करें, तभी हम फेटालिटीज या डेथ्स में कमी ला पाएंगे। अन्यथा मेरा ऐसा मानना है कि यह हादसे होते रहेंगे। शर्मा जी बहुत अच्छा सुझाव दिया रोकलेन जी ने कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि ये बस ऑपरेटर जो हलालपुर जाएं या ISBT जाएं, लेकिन इनके पिकअप पॉइंट पे छोटी बसें चलाएं, ये टैक्सी चलाएं, उससे पिकअप करें। देखो ये जन सुविधा के लिए ठीक नहीं, मैं इनके सुझाव को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जन सुविधा, एक यात्री को एक बार बैठेगा फिर उतरेगा और फिर चढ़ेगा, उसके साथ बहुत सारा लगेज भी होता है, बहुत सारा सामान भी होता है, ये संभव नहीं है। इस प्रदेश की, इस राजधानी की व्यवस्था सुधारने के लिए घर से पिकअप हो सकता है शर्मा जी, वो अपने घर से तो आता ही है ना, किसी न किसी साधन से। मिनी बस का मतलब है ना, ये संभव नहीं है। आप पूरे भारत में देख लें, पूरे प्रदेश में देख लें, बस स्टैंड एक नियत स्थान है, आदमी मानसिकता बना के चलता है कि मुझे फलाने बस स्टैंड पे जाना है। मेरा जो सुझाव है, व्यवस्था अगर सुधारना है तो उसके लिए सीधा सीधा रास्ता है, नादरा बस स्टैंड को आप टर्मिनल बना दो और उसके लिए एक रूट चार्ट दिया हुआ है, मैंने शासन प्रशासन को दिया है, मैं आपको भी ये बताऊंगा, आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी में हो जाएगा। नादरा, आप चारों बस स्टैंड रखो, लेकिन नादरा बस स्टैंड को टर्मिनल बना के, पहले जो आरिफ नगर वाला पुल था, अभी जो जैसे पुल की बात आई, पहले आरिफ नगर वाला पुल था, नादरा बस स्टैंड को जो हटाया गया, हमीदिया रोड के दबाव के कारण हटाया गया, वो पुल नहीं था, अब पुल बन गया। सीधा ISBT से जो गाड़ी चलेगी वो अल्पना तिराया होके, इस पूरा रूट चार्ट बनाया, उसके तहत ISBT से नादरा बस स्टैंड होके, छोला रोड होके, ओवरब्रिज से लाल घाटी होके सीधी हलालपुर आ जाएगी और इंदौर चली जाएगी। उधर से जो गाड़ी आएगी उसी रूट से वापस नादरा आएगी। नादरा से आएगी। केवल भोपाल की समस्या नहीं है, ये समस्या इंदौर में भी है, ये समस्या जबलपुर भी आ रही है, समस्या ग्वालियर भी आ रही है, सभी जगह लगभग यही समस्या है। देखो समस्या, सबसे बड़ी समस्या इसीलिए आ रही, मैं आपको बता दूं, व्यवस्था में 2 से बस स्टैंड तो इन्होंने बना दिए, लेकिन बस स्टैंडों को सबको आपस में कनेक्टिव करना पड़ेगी। जब तक बस स्टैंडों की कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक व्यवस्था नहीं सुधर सकती। लोग अपने लालच में मतलब है ना, इधर से उधर गाड़ियां चलाते हैं। आप अभी नियम की बात आई, कुछ नियम ऐसे होते हैं पूंजीपतियों के लिए शिथिलता हुई। अभी जो ये वाल्वो की बात आई, इसमें ISBT से किसी गाड़ी को नहीं चलना, या तो आप नियम को कड़ाई से पालन करें, लेकिन नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा। ISBT से इंदौर मार्ग की गाड़ी चलना ही नहीं चाहिए। अभी बात आई कि साहब हमने ऑर्डर पड़ा और RTO ये कह रहा है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये सारी गलत फहमी है, गुमराह किया जा रहा है। व्यवस्था यह है कि जब 4 बस स्टैंड से चारों जगह से अलग अलग मार्ग की गाड़ी चलना चाहिए, या तो वो चलना चाहिए। तो व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था के दोष को सुधारो, और आपस में बस स्टैंडों की जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, एक बस स्टैंड से दूसरा बस स्टैंड नहीं जुड़ेगा, तब तक ये हादसे होते रहेंगे और ये घटना दुर्घटना घटती रहेगी, जनता का शोषण होता रहेगा। ये व्यवस्था सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुद्दे आए कि छोटी गाड़ी से, तो ये संभव नहीं है। यात्री बस यात्री की सुविधा के लिए होती है, और गवर्नमेंट जो मतलब है ना यात्री सुविधा दे रही, पूरे देश में कहीं देखो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यात्री बस रेलवे स्टेशन के पास होना चाहिए। अब आप रेलवे स्टेशन से कोई दोनों जगह रेलवे स्टेशन है शर्मा जी, इधर भी है उधर भी ISBT पे भी है ना, तो इनकी कन्विटी होना चाहिए ना। मैं कह तो रहा हूँ कि एक व्यक्ति अहमदाबाद से आया और उसे होशंगाबाद जाना है, अब उसको हलालपुर बस स्टैंड उतार दिया गया। हलालपुर बस स्टैंड से ISBT होशंगाबाद जाने के लिए उसका 1.5 घंटे का समय तो बर्बाद हुआ ही हुआ।
वो दूसरी गाड़ी पकड़ेगा, ये करेगा, 1.5 घंटे का समय बर्बाद हुआ, आर्थिक परेशानी भी हुई। तो ये जब तक कन्वर्ट, अब ऑलरेडी गाड़ी हो। शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अपनी पहली जीत पर कभी आराम मत करो, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। सिएक लाई है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी एनएसडीसी से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड वांटेड वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। जुर्म दबेगांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। हमारे इस खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवपुरी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील जी। शकील जी, अपना सवाल रखिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सड़कों पे आवारा पशुओं की कसरत देखी जाती है जी, तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति से यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा करना क्या न्याय संगत होगा? जी, एक और दर्शक मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए राका जी, अपना सवाल करिए। हाँ, मेरा ये मीरचंदानी जी से पूछना है सर जी कि जो अंतर्राज्यीय बसें जो चल रही है जी, वो बस माफियाओं के किन्हीं गॉडफादर के संरक्षण में चल रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई किसी के गॉडफादर नहीं होता है। व्यापारी व्यापारी होता है। व्यापारी अपने हिसाब से बसें बनाता है, उसका विधिवत परमिट लेता है, शासन प्रशासन उसको अनुमति देता है गाड़ी चलाने के लिए। ये काल्पनिक बातें होती कि कोई किसी का गॉडफादर होता है। निश्चित रूप से अगर किसी के व्यक्ति जो बड़ा व्यापारी है उसके पास अगर कोई अधिक बसें हैं तो उसको वो लोग माफिया कहने लगते हैं, क्योंकि उसको बड़ा विस्तार से उसकी व्यवस्था बनाना पड़ती है। तो ये कहना कि कोई माफिया, तो हिंदुस्तान में मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई माफिया ना हुआ है ना हो पाएगा। राघवेंद्र जी, दर्शक के सवाल जो था वो उसके साथ ही मिलता हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि दर्शक ने ये पूछा कि यदि सड़क पर जानवर आ जाते हैं
तो व्यक्ति यातायात नियमों का कैसे पालन करेगा, उसको क्या दिक्कतें उसको फेस होती है, अचानक सामने यदि गाय भैंस कोई आ गई। मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद ये बसें शहर के बीच में क्यों दौड़ती हैं? जब नियम बना हुआ है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये बसें शहर के अंदर नहीं चलेंगी, फिर क्यों चल रही है? जबकि यातायात पुलिस हर सड़क पर मौजूद है, वो दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट चेकिंग करती है, उनसे चालान वसूल करती है, लेकिन बसों को जाने देती है, इनको बेलगाम बसों को छोड़ देती है, इन पर चालान क्यों नहीं होता? देखिए, मेरी 2-3 बातें हैं आपसे या दर्शकों से भी जानकारी के लिए कि कानून किसने बनाया? सरकार ने। बनाने वाले भोपाल में बैठे हुए हैं, पालन करने वाले अधिकारी जमीनी स्तर पर भोपाल में हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, इसके बाद आप समझ लीजिए कि आरटीओ ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस के एसपी, एडिशनल एसपी। आखिर ये जिम्मा किसका है? सरकार के आदेश का पालन कराने का जिम्मा किसका है? सरकार कोई आदेश बनाती है तो वो अपने संगठन से बात करती है, जनता की समस्याओं को देखकर सारी चीजों को निरीक्षण परीक्षण के बाद वो निर्णय करती है। अगर उसका निर्णय हुआ है 2 साल पहले कि ये बसें जो हैं भोपाल के बाहर ही रहेंगी, भीतर नहीं आएंगी, तो क्यों आ रही है? नंबर 1। दूसरी बात यह कि अगर ये सब हो रहा है तो फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, परिवहन मंत्री क्या कर रहे हैं? दूसरी बात यह कि डीजी क्या कर रहे हैं, इसमें डीजी पुलिस क्या कर रही है? तीसरी बात मेरा कहना यह है कि जनता में को सिर्फ वोट मांगने का जिम्मा किसका होता है? सरकार के समय पार्टी का होता है। प्रकाश मिश्र चंदानी बैठे हुए हैं, ये लोग वोट मांगते हैं। आखिर जनता की असुविधा की लड़ाई कौन लड़ेगा? सरकार के पक्ष में बोलने तो बहुत आसान है, लेकिन खिलाफ जनता के पक्ष में जाने के लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, आपको हृदय चाहिए, उसके बगैर ये संभव नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा तब तक व्यवस्थाएं बिगड़ती रहेंगी, वो होने से बिगड़ रही है। कुल मिलाकर मेरा क्या, जो मेरी जानकारी है, भोपाल में, राजधानी में जो बसें चल रही हैं, कम से कम उसके लिए 5 लाख रुपए महीना अधिकारियों की जेबों में जाता है बस मालिकों की तरफ से। हो सकता है इसका खंडन करें अधिकारी, करें मिर्चंदानी जी करें या बस ऑपरेटर्स करें, लेकिन उसके बगैर बिना जेब गरम किए ये कानून की धज्जियां ऐसे नहीं हो सकती है। इसको चाहे तो ये मना कर सकते क्योंकि इनका धर्म है मना करना, लेकिन जनता ये जानती है कि अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो उसके बगैर बड़ी बसें शहर में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रकाश जी, सवाल गंभीर है, जवाब देने को लिए आप बेताब हैं, लेकिन साथ में मेरा भी ये सवाल है कि 2011 में जब नियम बना, बस स्टैंड बन गए, 2014 में गृह मंत्री ने कहा, फिर ऐसी क्या मजबूरी है? राघवेंद्र जी जो सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं ये शोर इशारा कर रहा है कि ये मजबूरी क्या है आपकी, जो बसें आज भी लोगों को रोनते हुए शहर के बीच से चल रही हैं। देखिए, 2 चीजें हैं प्रभु जी। पहली बात तो भ्रष्टाचार की राघवेंद्र जी ने बात कही, मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद परिवहन विभाग में जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी आई है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी विभाग में इतनी कोई ट्रांसपेरेंसी होगी। हर चीज को आप ई मॉनिटरिंग के हिसाब से परमिट लेना है आपको तो केवल और केवल कंप्यूटर पे और कोई भी व्यक्ति देख सकता है। प्रकाश जी, मैं रोकना चाहूंगा, एक दर्शक सागर से जुड़े हुए उनकी बात सुन लेते हैं। भगवान दास जी, भगवान दास जी अपना सवाल कीजिए। श्रीमान जी, मैं कह रहा हूँ कि आपके भोपाल से हमारे यहाँ सायगढ़ में, सायगढ़ जिला सागर में जी श्रीमान जी बोलिए। जी मैं सायगढ़ से बोल रहा हूँ, सायगढ़ से भगवान दास शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सायगढ़ में पठानबली का एक मोड़ है जी, उसमें कल आपके भोपाल से घटना हो गई है। कृपया उस मोड़ के कारण घटना हुई है क्योंकि उसके बाजू में पट्टी नहीं लगी हुई है। कृपया उसको बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय जी ध्यान देंगे क्या? चलिए, हम बात आपकी पहुंचा देंगे वहां तक। देखिए, जहां तक परमिट का सवाल है बसों का, जैसे कहा राघवेंद्र सिंह जी ने, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जो बन गया है कि आप कोई भी व्यक्ति आप उस तरीके के अगर नाम को फुलफिल कर लीजिए। रोकना चाहूंगा, आपका ही सवाल है, आपकी बात पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने आरटीओ के कागज देखे, परमिट भोपाल से जारी हुआ है। भोपाल में ही हलालपुर आता है, भोपाल के 10 किलोमीटर रेडियस में यदि एमपी नगर में आप खड़े हो जाए तो पूरा भोपाल है। से भोपाल वासियों को अच्छी सौगातें वाल्वो बसों के रूप में मिली हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये चंद लोग जो अपना व्यापार कंपटीशन में नहीं कर पा रहे, रोकने की बात कर रहे हैं, हम बस बंद करने की बात नहीं हो रही है। मेरी बात सुन लीजिए, कुछ चंद लोग हैं जो ऐसी अच्छी सौगात वाली बसें जो मिली हैं भोपाल को, जिन्हें चार्टर्ड बसें कहते हैं, वाल्वो शायद उसमें वो महिला भी शामिल है जो बस के सामने आकर मर गई उन चंद लोगों में। दुर्घटना तो देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं जी। बिजली से भी लोग बाग मरते हैं तो क्या बिजली की व्यवस्था बंद कर देना चाहिए? करंट लगता है, लेकिन अगर हम इन सारी चीजों के कारण से, ठीक है उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसको अच्छा किया जा सकता है और बेहतर से बेहतर कैसे करना, इस सारे विषय पे विचार हो सकता है।
सार्थक और सकारात्मक अगर सुझाव आते तो सरकार बिल्कुल मानती है और करेगी बिल्कुल। पर ये अगर इस बात को लेकर कि ये सारा विषय का बवंडर बनाकर एक अच्छी सौगात जो भोपाल वासियों को, इंदौर वासियों को मिली है, और उसके कारण से कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए, कोई तुगलकी आदेश हो जाए, जिस व्यक्ति विषय में कुछ मालूम ना हो, लेकिन चूंकि कुछ हो गया। देखिए, दुर्घटना का तात्पर्य यही होता है कि जिसमें कोई भाव ना हो, जो घटना अनजाने में घटी हो, निश्चित रूप से दुखद होती। जिस किसी के परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो अच्छी सौगात बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई या पहले से थी? क्या वोल्वो बसों की जो अच्छी शुरुआत है, अभी शुरू हुई है, अभी शुरू आपकी सरकार में हुई? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये अच्छी एक सौगात मिली है शहरवासियों को। निश्चित रूप से उनका ये सुझाव हो सकता है कि जब शहर से निकले तो उनकी रफ्तार बिल्कुल जो है उनके नाम के अनुसार और कम होना चाहिए, डेंसिटी के हिसाब से उसकी 20, 30 या 40 जो ट्रैफिक के एक्सपर्ट लोग होंगे वो स्पीड वहां तय कर दें। अगर वो स्पीड का वहां वायलेशन हो, उसके गवर्नर लग जाए उसके की स्पीड को चेक करने के लिए, वहां तक की सारी चीजें आपकी बात आगे प्रकाश जी। लेकिन अगर ये कह देना कि ये सारी चीजों के कारण से ऐसी व्यवस्थित चीजों को बंद किया जाए, मैं इसको उपयुक्त नहीं मानता। राघवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राघवन जी, प्रकाश जी ने दो बातें गंभीरता से कही। एक अच्छी सौगात है, दूसरा बीजेपी सरकार में आई है जिसके पीछे खिलाफ कुछ लोग पड़े हुए हैं। यदि इतनी अच्छी सौगात है तो लिंक रोड नंबर 1 पर बीआरटीएस कॉरिडोर से बसें चलने के बजाय इनको बीजेपी मुख्यालय से क्यों ना चला दिया जाए? यदि इनकी सरकार की सौगात है, इनकी पार्टी ने दी है और शहर के लिए बहुत अच्छी है, क्या ये सुझाव हो सकता है? कर रहे हैं प्रभु जी, ये इंटेंशन वाली बात नहीं है, जनहित में होता है। एक बात कीजिए प्रकाश जी, ये वहां पर पार्किंग नहीं है जहां बार बार आप जिसका इंडिकेशन कर रहे हैं, वहां एक सिंपल पब्लिक को पिकअप करने का पॉकेट है और वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट का रहता है। और 2 या 3 मिनट प्रकाश जी मुझे ये बताने का वहाँ कोई पार्किंग नहीं है। प्रकाश जी मुझे ये बताने के पीछे आशय ये है मेरा, किसी भी ट्रांसपोर्टर को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी किसी के खिलाफ बात, हम भी किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे। प्रकाश जी, बताने का आशय हमारा ये है, मिलती है और जनता की सुविधा के लिए हमारा दायित्व बनता है कि आवाज हम उठाएं और उस बात को बुलंद करें। इस नाते से मैं बात कह रहा हूँ। हमारा आशय ये है कि यदि ये बस हलालपुर से चलती तो शहर के अंदर रोशनपुरा से लेकर यहाँ तक नहीं आती है कि न्यू मार्केट से या अरेरा कॉलोनी से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। इतना भोपाल का चलिए, एक दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ सुजालपुर से, राजन जी। जी राजन जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं पुष्पेन तिवारी बोल रहा हूँ सागर से। जी पुष्पेन जी, बोलिए। हम ये पूछना चाहते हैं भाई साहब कि ये आप लोगों ने बसों के जो परमिट रेट रखे हैं, स्लीपर कोच जो बसें चलती हैं जी, ये 5-5 मिनट के परमिट है और ये इतनी स्पीड में भगती है कि पब्लिकों की जान का कोई निश्चित ही नहीं है कि हम अपनी मंजिल पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम कभी अपने सागर से भोपाल या इंदौर जाते हैं जी, तो हमें पीछे की सीट लेना पड़ती है। भगवान न करे खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो जाए तो हम कम से कम सेफ रहें। जी, हम जवाब दिलाते हैं। धीरेन्द्र वर्मा भी हमारे साथ दमोह से। जी धीरज जी। मैं पहले तो ये मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा वॉल्वो बसों के लिए। जी, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है और इससे बहुत सभी को बहुत फायदा हो रहा है। जी, मैं इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन अपने परिवहन मंत्री से कि उस बसों में सुविधाओं के साथ साथ सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। जी, मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी की है। और जो एक्सीडेंट वाली बात आ रही है तो ये तो पब्लिक की भी गलती होती है कि अगर बस से टक्कर हुई तो उसमें बस वाले की गलती मान ली जाती है, बड़े वाहन की गलती मान ली जाती है। चलिए, हर जगह में ये नहीं होता, इस चीज को भी ध्यान रखा जाए। जी, हम जवाब दिलाते हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक ने कहा कि ये बसों के परमिट 5-5 मिनट के अंदर में दे दिए जाते हैं, रेस कब चलती है बसों के बीच में? देखो, फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए और मतलब फ्रीक्वेंसी तय भी है। अभी एक परिवहन विभाग ने आदेश निकाला था कि नॉन फ्रीक्वेंसी पे हम बस का परमिट दें, लेकिन फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से अगर होगी तो गाड़ियों में प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं होगी और समय पे चलेगी। दूसरी बात बार बार ये आ रही है कि ये बसें सुविधाजनक है और जनता की सुविधा के लिए चलाए, तो मेरा यही कहना है कि हम भी इस चीज को स्वीकार करते हैं, जनता भी इस चीज को स्वीकार करें। अगर ये सारे सिस्टम अच्छे हैं तो फिर आदेश क्यों नहीं कर दिए जाते कि वॉल्वो बस इंदौर रूट की आईएसबीटी से चलेगी? इस आदेश करने में शासन प्रशासन को क्या दिक्कत है? ट्रांसपोर्ट पब्लिक अलग होती है और जो लॉन्ग रूट पर चलती हैं वो बातें अलग होती हैं। हो जाना चाहिए। आप ये जो तुकलवी आदेश टाइप की जो बातें कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के देखिए आप तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत मत करिए किसी भी चीज को। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, बहुत पारदर्शिता है, कंप्यूटर में सारी चीजें डली हुई है। मोटर मालिक मर रहा है, कर रहे कोई नहीं, छोटा मोटर मालिक मर रहा है। अरे ये अब आप अपना व्यापार मत गुजरिए, जनता ऑपरेटर
प्रकाश जी, मैं ऑपरेटर नहीं हूँ। प्रकाश जी, शर्मा जी, आना है आपको, बसों की प्रतिस्पर्धा में आना है तो आपको अच्छी सुविधाएं देना पड़ेगी जनता को। आपको लगे तो करिए, नहीं तो घर बैठिए। चलाने के आदेश करने में क्या कठिनाई है? चलिए शर्मा जी, इस चीज को हम समझ लेते हैं। रोगले जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो शहर के अंदर का ट्रांसपोर्ट है, उसमें यात्री बसों को एंट्री देना क्या आप उचित मानते हैं? देखिए प्रभु जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमें रोड एक्सीडेंट्स और रोड एक्सीडेंटल इंजरीज और डेथ्स के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने मन की बात प्रोग्राम में रोड सेफ्टी पे जोर दिया है, बल्कि एक रोड सेफ्टी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने पे विचार कर रही, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल होगा। हमारे पास अभी एक नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सन 2006 में बनी, लेकिन रोड सेफ्टी की पॉलिसी नहीं है, जिसपे काम हो रहा है। ये बड़ा ही सराहनीय काम है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स हो रहे हैं, फैटेलिटीज हो रही है। अभी आपने कल ही देखा है कि एक बुजुर्ग महिला की डेथ हुई है, तो हमें इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हर एक एक्सीडेंट, हर एक डेथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। ऐसा प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है जी। और जहां तक की बात यह है कि हिंदुस्तान में, आपको यह भी बता दूं कि किस लिए ये मायने रखती है। एक आपको जस्ट एक स्पेसिफिक डेटा में एक बताना शेयर करना चाहूंगा आपके साथ और दर्शकों के साथ में, कि हिंदुस्तान की जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 देश है एक्सीडेंटल डेथ्स में। और मैं ये बताना चाहूंगा करीब 1.5 लाख लोग पूरे इंडिया में एक्सीडेंटल डेथ का शिकार होते हैं। इतने शायद बॉर्डर पे भी कभी एक साथ मौत नहीं होती एक साल में, सुरक्षा, देश की सुरक्षा होते हुए। तो यह एक वॉर अगेंस्ट रोड सेफ्टी की आवश्यकता है, हमें वॉर अगेंस्ट एक्सीडेंट्स की आवश्यकता है हमें यहाँ पर। आज जहां तक आपके सवाल का जवाब है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोक परिवहन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, वो एक अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कई सारी जो एस्पेक्ट्स है, वो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लेंथ ऑफ व्हीकल होती है। लेंथ ऑफ व्हीकल जो 12 मीटर या 15 मीटर की जो बसेस है, निश्चितता उन्हें समस्या आ रही है। भोपाल की कई सारे जंक्शंस में, कई सारे टर्न्स में, कर्व्स में उन्हें समस्याओं देखने को मिलती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक डेवलपिंग नेशन से, और जनरली डेवलपिंग नेशंस में देखा गया है कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन से, बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की अलग अलग होती है, और मिक्स ट्रैफिक कंडीशन होने के कारण स्लो मूविंग व्हीकल जैसे कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर यह और बाइसाइकिल, ये सभी इस साथ में चलते हैं बसेस, ट्रक्स या पैसेंजर कार्स के, जो कि फास्टर मूविंग व्हीकल होता है। और ये डेथ्स और कोलिजन्स जो देखने को मिले हैं, ये हम अगर आप रिकॉर्ड देखें, अगर आप डेटा देखें, तो ये पाएंगे कि जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है वो ना हेवियर व्हीकल जो है वो स्लोअर मूविंग व्हीकल से टकराया है, या तो पैदल चलने में नॉन मोटराइज्ड जो पैदल या बाइसाइकिल वाले ट्रांसपोर्ट से, जो वल्नरेबल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, और या फिर स्लो मूविंग व्हीकल से जैसे मोटरसाइकिल से। तो अगर हम उनको, जब तक इनको सेग्रीगेट ना करें, उनको अलग ना करें, लेन सिस्टम ना बनाए, तब तक ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या हमें ऐसी आवश्यकता है कि जब इस तरह की समस्याएं हमें मिल रही है, कि डेथ हो रही है, एक्सीडेंट की संभावना हो रही है। देखिए, सिर्फ एक्सीडेंट हो जाना और मौत होना ही ये नहीं होता, एक्सीडेंट की संभावना या प्रोबेबिलिटी बनी होना भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बसेस को दूर कर दें, बसेस को अगर हलालपुर से चले, क्योंकि मोस्टली इंदौर भोपाल की बसेस हैं, और जहां तक मैं आपको ये बताऊं, ये बसेस बहुत ही कन्वीनियंट है। बसेस हर आधे घंटे में इंदौर भोपाल के बीच के ट्रैफिक को सर्व कर रहे हैं, यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। बल्कि इसमें अभी ये भी देखा गया है कि इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो मार्क की है, मैं स्वयं इंदौर का रहने वाला हूं, तो मैंने ये चीज मार्क की है, इंदौर भोपाल में काफी ट्रैवल करता हूं खुद चार्टर्ड बस में, मैंने ये चीज मार्क की है कि जो सेकंड दरवाजा था, दूसरा दरवाजा, वो जो हादसे के बाद जो लगाया गया, वो भी बहुत सारी बसों में लग चुका है। तो यह है कि ऐसा नहीं है कि असुविधाजनक है, मुद्दा बस यह है कि क्या वह शहर में से चले कि या ना चले। मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें शहर से दूर करें तो लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ हैं पिपरिया से। जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मैं अतुल शुक्ला बोल रहा हूँ। जी अतुल जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, शर्मा जी और आदरणीय चंदानी बैठे हैं जी, ये इन लोगों, इनसे मेरा एक निवेदन है कि कम ये दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण जो है वो है कम समय के अंतराल से परमिट इशू करना। ये अगर 15 मिनट और 10 मिनट के परमिट जो दिए जाते हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा गाड़ियों में
भाग दौड़ ज्यादा होती है और कंपटीशन होता है, और इसी कारण ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है कि एक्सीडेंट होते हैं और फिर ये सब दुर्घटनाएं होती हैं कम से कम समय में। शर्मा जी मेरी बात को समझ रहे होंगे शायद, और शर्मा जी से मेरा विशेष रूप से ये, चलिए हम शर्मा जी से ही आपको जवाब दिलाते हैं। जी शर्मा जी, दो दर्शकों ने एक ही समस्या बताई है। शर्मा दर्शक की समस्या अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब जो आम जनता के नजरिए से जवाब दीजिएगा। हाँ, आम जनता के नजरिए से मैं जवाब दे रहा हूँ। जनता निश्चित रूप से सुविधा मांगती है और जनता को सुविधा मिलना चाहिए। अब आम जनता की मतलब अगर बसों का अंतराल ज्यादा गैप कर दिया जाएगा और ट्रैफिक का दबाव अगर अधिक होगा, ऐसी स्थिति में वही जनता ये कहेगी कि हमें ठूस ठूस के भरा जा रहा है। तो ट्रैफिक के दबाव के अनुसार जो एक बस के दूसरी बस का अंतराल होना चाहिए वो सुनिश्चित होना चाहिए। और इस पे हम व्यक्तिगत रूप से इसमें चर्चा हुई परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी, हमने यही कहा कि ट्रैफिक के दबाव के अनुसार प्रतिस्पर्धा ना हो, इसके लिए बसों का अंतराल तय कर लिया है। ये नहीं कि आपने 15 मिनट निश्चित कर लिया तो सुबह से शाम तक 24 घंटे 15 मिनट, क्योंकि जो रात की 12 बजे उतना ट्रैफिक नहीं रहेगा जो दिन की 12 बजे रहे। दिन के सुबह से आप दोपहर तक जब ट्रैफिक का अधिक हो तो अंतराल कुछ रखें, इसके बाद कुछ रखें, इसके बाद अंतराल को सुनिश्चित किया जाना बहुत अच्छा है जनता की सुविधा के लिए। लेकिन ये कहें कि 15 मिनट मानक तय होने चाहिए, मानक तय होना चाहिए, मैं ये चीज को स्वीकार करते हैं। राघवन जी, इस पूरे मसले पर आपने लोगों की राय सुन रहे हैं आप भी। मुझे लगता है कि आम जनता को सुविधा और उसकी समस्या, ये दो चीजों को अलग अलग है मानकर चला जा रहा है यहाँ पर, जबकि ये दोनों एक से जुड़ी हैं। ये उसी सड़क पर सुविधा भी है, उसी सड़क पर समस्या भी है। यदि अनियंत्रित गति से कोई बड़ी बस जा रही है तो वो समस्या है, और यदि वो नियंत्रित गति से जा रही है तो शायद वो सुविधा है लोगों के लिए। क्या कहेंगे राघव जी? सबसे पहले मेरा कहना ये कि ये पूरा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से हम इसको अलग नहीं कर सकते। बहुत पहले एक बार बात आई थी कि सड़क के किनारे जो अतिक्रमण होता है वो मामला पुलिस का नहीं है, क्योंकि ये काम देखते हैं नगर निगम सारे शहरों में देश भर के। लेकिन एक जमाने में यहाँ एसपी हुआ करते थे पन्ना लाल, उन्होंने कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं गलत है। अगर किसी अतिक्रमण से ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, वहाँ गुंडागर्दी हो रही है, तो ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। तो मेरा सबसे पहला मानना है कि अगर ये परिवहन व्यवस्था, ये लाइसेंस, ये जो भी गाड़ी को जारी किया जाता है आरटीओ ऑफिस से, ये सारा मामला कहीं ना कहीं आकर सेंट्रलाइज हो रहा है कानून व्यवस्था पर। हम इससे नहीं बच सकते कि ये बाबूलाल गौर के डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, होम का नहीं है या ट्रैफिक का है। मेरा कहना ये है कि अगर किसी बस के चलने से एक्सीडेंट होता है तो ये मामला कानून व्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है, और अगर इससे जुड़ा हुआ मामला है तो यहाँ पुलिस का दखल होगा, गृह मंत्री का दखल होगा, और गृह मंत्री का आदेश का पालन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये सीधा सीधा हुक्म रूली, उर्दू में एक वर्ड है कि आदेश की अवहेलना। तो भोपाल में आदेश की अवहेलना हो रही है, सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, इस वजह से सारी ये अव्यवस्था और ये दिक्कत हो रही है। प्रकाश जी, आपके सरकार के विभागों के बीच में तालमेल नहीं होने के कारण शायद अवस्था हो रही है। देखिए प्रभु जी, जितनी भी बातें इस डिस्कशन में मुझे लगता है जो निकल के आई हैं, जितना विकास डेवलपमेंट जो होना चाहिए था अब तक पूरे मध्य प्रदेश का, वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि एक सुयोग्य सरकारें नहीं थी। आज रोड, जैसे रोकड़े जी ने कहा, लेन होना चाहिए, बसों की लेन अलग होना चाहिए, टू व्हीलर्स की अलग होना चाहिए, साइकिल वाले की होना अलग होना, पैदल वाले की अलग होना। इसके लिए आज अगर विश्व स्तर पर अगर कॉम्पिटिट किया जाए तो निश्चित रूप से विदेशों में इस तरीके की अलग अलग लेन व्यवस्था है और आदर्श पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था वहां बनी हुई है। लेकिन क्या ऐसी सरकारें थी? क्या आगे ऐसी सरकारें रहेंगी? क्या ऐसे विल पावर वाले मुख्यमंत्री जो अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री लगातार रहेंगे? क्या ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि केवल आज वर्तमान की स्थिति में ये कह देना कि अच्छी व्यवस्था है, निश्चित रूप से कि कुछ आता है तो उसके साथ कुछ गलत भी हो जाता है, क्योंकि लोग बाग अपना उसमें से रास्ता ढूंढ लेते हैं, कुछ अपनी पाइपलाइन लगा लेते हैं, अपना उसको लीकेज कर लेते हैं, सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हैं। जैसे अभी राघवन जी ने कहा कि पन्नालाल जी, निश्चित रूप से, और ये बिल्कुल मैं सहमत हूं उनकी बातों से आपकी, कि आप कोई भी व्यक्ति हो, प्रशासनिक अधिकारी को उतनी सख्ती रखना चाहिए, पर उसमें मेरा सिर्फ कहना चाहिए क्योंकि ये भोपाल राजधानी है। हाँ। अगर यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होगी, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी, तो इसका पूरा असर मध्य प्रदेश में जाएगा। लोग ये मानेंगे कि भोपाल इस मामले में आदर्श है। अगर हम यहाँ सख्ती नहीं बरतेंगे तो आपकी सरकार की भी छवि खराब होगी। निश्चित रूप से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हो तो इसे कौन ठीक करेगा? भाई छत्तीसगढ़ की सरकार तो ठीक करने आएगी नहीं, बिहार की सरकार ठीक करने नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। मेरा कहना यह है कि ये अगर नीति बनाना, नियम बनाना, सौगातें देना, और नियम का पालन भी सरकार कराएगी। अगर वो नहीं कराती है
तो ऐसे अधिकारियों को हटा देना चाहिए जो सरकार के नियम का पालन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार की छवि सीधे सीधे खराब हो रही है। अभी मिर्चंद ने कहा कि भाई हमारे यहाँ बहुत पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता के लिए आपको बधाई, लेकिन सड़क पर अगर हादसे हो रहे हैं, सड़क पर नियम के विरुद्ध गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, अगर सड़क के नियम के विरुद्ध गाड़ियां आ रही हैं तो ये कौन देखेगा? जाहिर है कि प्रकाश जी इसको नहीं देख पाएंगे। ये काम तो ट्रैफिक पुलिस का ही है, स्थानीय पुलिस का है। अगर वो नहीं करती है तो मेरा ये कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई उन अफसरों को होनी चाहिए जो सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का अपमान है और उस सरकार के अपमान की वजह से जनता उसका शिकार हो रही है। तो मुझे मैं तो एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, ये जो तमाम वाल्वो वाली व्यवस्था है ये इंदौर भोपाल की बजाय और अन्य जिलों में भी चलना चाहिए। भोपाल सागर भी चले, होशंगाबाद भी चले, सुविधाएं बहुत सारी हैं। और ये सारी चीजों को, और मैं कहता हूं कि आज अगर प्रतिस्पर्धा का दौर है, प्रतिस्पर्धा का युग है, तो जिस व्यक्ति को उस प्रतिस्पर्धा में आना, देखिए आज हम जितनी भी विदेशों से भी जो हम इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए, क्योंकि हमको देश और प्रदेश को पूरा विश्व स्तर पे लेके जाना है। इसलिए हमको ये सारी व्यवस्था, और जहां तक ये एक्सीडेंट और इस सारी चीजों के लिए भी, इसमें भी सरकार बहुत संजीदगी से ये सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। मुझे लगता है कि हम इस पे भी लगाम लगाने में कामयाब होंगे। जी सिद्धार्थ जी, संक्षेप में कहिएगा और थोड़ा सा आप व्यू दीजिएगा आप इस पूरे डिस्कशन का समाप्त कैसे किया जा सकता। देखिए, मैं एक पॉइंट जो अपना इसमें रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो यह है कि जो एक्सीडेंट्स जो इतने अधिक हो रहे हैं और एक्सीडेंटल डेथ भी हो रही है, भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी और हाईवेज पे भी, तो इसके लिए जरूरी है, खासकर अर्बन एरियाज में ये किया जा सकता है कि एक रोड सेफ्टी सेल बनाया जाए। और वो रोड सेफ्टी सेल में न सिर्फ पुलिस के अधिकारियों जो एनफोर्समेंट देखते हैं, बल्कि वो सड़क निर्माण एजेंसीज के अधिकारी हो, एक्सपर्ट्स हो और उस शहर के प्रबुद्ध जन भी हो, ऐसी सेल बनाई जाए जो कि एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करके उसके सही कारणों का पता लगाया जा सके और उससे निजात दिलाई जा सके रेमेडियल मेजर्स करके। तो ऐसी सेल का अगर गठन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही कारगर कदम होगा एक्सीडेंटल डेथ्स को कम करने के लिए। सिद्धार्थ जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, भोपाल में BRTS बनने के पहले एक्सीडेंट की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? क्या बढ़े हैं या घटे हैं? क्या अंतर आया? नहीं, BRT बनने के साथ में एक्सीडेंट अगर अपन पिछले साल का अगर एक्सीडेंटल देखें तो करीब 250 के आसपास डेथ्स हुई थी और उसके ये 2014 का डेटा है। और 2013 की बात करें तो 301 डेथ्स हुई थी। तो कुछ डेथ्स एक साल में कुछ कम हुई है, 17% के आसपास डेथ्स कुछ कम हुई है, लेकिन कंसिस्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकते, हम भोपाल का अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो ये पाएंगे कि कंसिस्टेंटली 250 से 300 के आसपास मौतें हुई है प्रति वर्ष भोपाल शहर। भोपाल की संख्या भी बहुत बड़ी है और ट्रैफिक भी बहुत बड़ा है, उसके बाद भी अगर डेथ कम हुई तो यानी उपयोगिता है BRTS तो देखिए कंसर्न है ही है, डेथ का कंसर्न है, डेथ कम नहीं है। ये डेथ का कंसर्न है। रोज करीब 10 एक्सीडेंट के आसपास हुई है। डेवलपमेंट कंट्रीज में भी डेथ होती है, एक्सीडेंट कम हो रहा है। शर्मा जी कहना चाह रहे हैं, शर्मा जी संक्षेप में कहिएगा। हम चाहते हैं कि कम से कम। प्रभु जी, सारी जो अपने भेद का मुद्दा है वो उसको अगर सुधारना है तो व्यवस्था में सुधार हो जाए। व्यवस्था जो नियंत्रण एजेंसियां हैं उसमें आपसी तालमेल हो जाएगा तो व्यवस्था सब सुधर जाएगी। सही बात है। मूल रूप से जो आया व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और तालमेल होना चाहिए एजेंसियों में। मुझे लगता है सबसे चर्चा में आज यही बात आई है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम सही नहीं हो रहा है। व्यवस्था में यदि सुधार हो जाता है तो शायद मौतें सड़क पे कम हो जाएंगी। बोलो अच्छी है, चलना चाहिए, ये भी बात सही है अपनी जगह। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए राघवेंद्र जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रकाश जी आपको भी धन्यवाद, सिद्धार्थ जी आपको भी धन्यवाद और शर्मा जी हम आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी राय प्रकट की। दोस्तों, सड़क ही नहीं आम आदमी का सीना चीर कर चलती हैं ये बसें। उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए हैं जिनकी जान की दुश्मनी ये बन गई हैं। इनसे होने वाले हादसों में गलती जितनी बस वालों की है उससे कहीं ज्यादा दोष प्रशासन का है, जो नियम कायदों को तोड़कर भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर मौत की बसों के संचालन की अनुमति देता है। दोष हमारे निजाम का भी है जो किसी घटना दुर्घटना के बाद ही जागता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड सेफ्टी संदेश के बाद हमारी सड़कें सुरक्षित करने की कवायद बिना किसी लापरवाही के होगी। इस मामले में आम आदमी की बस यही इल्तिजा है, एक चरख बेकसी पे हमारी नजर न कर, जो कुछ तुझसे हो सके तू दर गुजर न कर। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेरी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसकी तरह जलिए। सिएक लाई है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी एनएसडीसी से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे। मंत्री जी नमस्कार, मैं अभी निकल। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड, वांटेड, वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी किया नमन। कल रामेश्वरम में किया जाएगा अंतिम संस्कार। मिसाइल मैन को भोपाल में चाहने वालों ने दी श्रद्धांजलि। सीएम शिवराज ने बताया सबके प्रेरणा स्रोत। कहा कलाम के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें युवा। सरकार ने मानी न्यूज एक्सप्रेस की बात। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे कलाम। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी के बाद सीएम शिवराज का भी ऐलान। शिवराज कैबिनेट के कई बड़े फैसले। 26 नए आईटीआई खोलने और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव पास। बिहार के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेता भी दिखाएंगे दमखम। 23 सीटों पर प्रदेश बीजेपी संगठन के नेता संभालेंगे चुनाव प्रचार की कमान।
छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों में फर्जी नियुक्ति का खुलासा। 161 लोगों ने गलत जाति बताकर हत्या ली नौकरी। रायगढ़ में महिला पर बदमाश ने किया एसिड अटैक, चेहरे और हाथ बुरी तरह झुलसे, महिला की हालत गंभीर। बीना के दुधावनी गांव में दलित महिला के साथ हथियार अड़ाकर बलात्कार, दबंग ने महिला के पति और देवर के साथ की मारपीट। जबलपुर हाईकोर्ट में सिमी के खजांची मोहम्मद